वेलकम टू अवर चैनल स्टडी द लॉ। मैं हूं ओम प्रकाश परमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज, जिसमें हम सेक्शन 9 तक ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब है सेक्शन 10, उसके आगे के सेक्शन हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 10 से। कंडीशन रेस्ट्रेनिंग एलियनेशन। ठीक है, मतलब क्या होता है? ऐसी कंडीशन जो कि रेस्ट्रेन कर रही है, आपको रोक रही है एलियनेशन से। एलियनेशन मतलब फर्दर ट्रांसफर से। तो उसका क्या होगा ये हम सेक्शन पर देख रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन की लैंग्वेज कहती है वेल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, मतलब प्रॉपर्टी ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, ट्रांसफर। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, और उस पर एक कंडीशन बाद में इंपोज कर दी, मतलब साथ में एक कंडीशन इंपोज की है। ट्रांसफर हो चुका है लेकिन विद अ कंडीशन। एब्सोल्युटली रेस्ट्रेनिंग, जो कि रेस्ट्रेन कर रही है किस चीज से? फ्रॉम पार्टिंग और डिस्पोजिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट, मतलब जो उसका इंटरेस्ट है उसको डिस्पोज करने से, फर्दर ट्रांसफर करने से ये कंडीशन रोक रही है। ठीक है, तो पहले तो एक चीज हमें समझना होगा कि कंडीशनल ट्रांसफर होता है क्या। तो बिल्कुल, कंडीशनल ट्रांसफर टीपीए अलो करता है। आप किसी भी प्रॉपर्टी का कंडीशनल ट्रांसफर कर सकते हो। कंडीशनल ट्रांसफर क्या मतलब? आप उस पर कंडीशन इंपोज कर सकते हो। और कंडीशन कैसे हो सकती है? कंडीशन प्रेसिडेंट भी हो सकती है और सब्सिक्वेंट भी हो सकती है। ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब क्या होगा? प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट दोनों तरह की कंडीशन हो सकती है। प्रेसिडेंट मतलब जो कंडीशन आपको पहले परफॉर्म करनी रहेगी, उसके बाद आपका ट्रांसफर होगा। सब्सिक्वेंट मतलब पहले ट्रांसफर हो जाएगा, फिर कंडीशन आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। दोनों के एग्जांपल्स देख लीजिए। प्रेसिडेंट कंडीशन, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। ठीक है, किस कंडीशन के साथ? कि पहले आप क्या करो, 12th में 60% प्लस एबव लाओ। अगर आप ये ले आए तो ये प्रॉपर्टी आपकी। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? ये कंडीशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, अपने आप ट्रांसफर, उसके बाद ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये क्या? कंडीशन प्रेसिडेंट, पहले कंडीशन परफॉर्म करो, अपने आप ट्रांसफर बाद में हो जाएगा। सब्सिक्वेंट कंडीशन में क्या? सेम एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी है। ठीक है, लेकिन अब कंडीशन चेंज हो गई। कंडीशन क्या है? ए ने बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। प्रॉपर्टी के अंदर एक ट्री है, एक पेड़ बना हुआ है। ठीक है, और क्या बोल रहे कि अगर आपने इस पेड़ को कट कर दिया, ठीक है, आपकी लाइफ में, ठीक है, आपने इसको पेड़ को कट कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी सी को वेस्ट हो जाएगी। मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अगर इस कंडीशन को ये ब्रिज करता है तो ये जो प्रॉपर्टी है सी के अंदर चली जाएगी। ये सब्सिक्वेंट कंडीशन हो गई, आपको बाद में परफॉर्म करना है। ठीक है, तो जो पहले परफॉर्म करना है वो हो गया प्रेसिडेंट कंडीशनल, और जो बाद वाला सब्सिक्वेंट। ठीक है, तो कंडीशनल ट्रांसफर सेक्शन 25 ऑफ टीपीए अलाउ करता है। यहां तक क्लियर है? पर सेक्शन 10 एक तरह के ट्रांसफर को वॉइड बताता है। वो कौन सा? ऐसी कंडीशन जो कि क्या करे? एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन करे। इसका क्या मतलब हुआ? एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरीके से, आपको वो पूरी तरीके से मना कर रही है कि आप इसको क्या कर सकते हो? फर्दर पार्टिंग और डिस्पोजिंग, मतलब आप इसको फर्दर इसका एलियनेशन नहीं कर सकते। एलियनेशन मतलब क्या होता है? आप इसका फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप किसी और को ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, ठीक है, और कंडीशन क्या लगा दी इन्होंने कि भैया ये प्रॉपर्टी अब आपसे आगे बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होगी, आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या कंडीशन वैलिड है? बिल्कुल नहीं। सेक्शन 10 बिल्कुल साफ मना करता है, ऐसी कंडीशन वॉइड हो जाएगी स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो सेक्शन 10 यही बोलता है कि जहां आप एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन कर रहे हो, पूरी तरीके से मना कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगी? कंडीशन मतलब सॉरी, आपका जो ट्रांसफर वॉइड। लेकिन बात आती पार्शियल की। क्या पार्शियल कंडीशन लगा सकते हो? एब्सोल्युटली तो नहीं लगा सकते। पार्शियल लग सकती है क्या? पार्शियल बिल्कुल लग सकती है। जैसे कि सेम एग्जांपल, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। अब कंडीशन क्या लगाई कि भैया आप सी को ट्रांसफर नहीं करोगे बस। ठीक है, सी से हमारी दुश्मनी, आप सी को बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करोगे। ये क्या हो गया? पार्शियल कंडीशन, मतलब ये दुनिया में किसी को भी ट्रांसफर कर दे, बस सी को नहीं कर सकता। ठीक है ना भैया, एक आदमी को नहीं करना, बाकी बहुत सारे लोग खरीदार है। तो ये कंडीशन अलाउ कर रखी है टीपीए द्वारा। आप पार्शियल कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन ऐसी कंडीशन जो एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन कर, पूरी तरीके से रोके, वो आप, और किसको रोके? ट्रांसफरी को, मतलब जिसको आपने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। आप एक तो प्रॉपर्टी भी उसको दे रहे हो और फिर उससे बोल रहे हो क्या नहीं अभी आपको तो मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, आप नहीं दे सकते किसी को। बिल्कुल नहीं, ऐसी कंडीशन वॉइड हो जाएगी, या उसके अंदर जो भी क्लेम कर रहा है। ठीक है, पर यहां तक क्लियर हो गया, ये वॉइड हो गई इस तरह कंडीशन। एक्सेप्शंस में भी है, इसका एक्सेप्शन क्या है? पहला हो गया मैरिड एंग्लो इंडियन वुमेन, मतलब ऐसी वुमेन जो कि हिंदुइज्म, बुद्धिस्ट या मोहम्मदन लॉ के अंदर नहीं आती। तो अगर ऐसी मैरिड वुमेन्स हैं और उनको अगर आपने कोई सा ट्रांसफर किया है और इस तरह की कोई कंडीशन लगाई जो उनको एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन करती है। एग्जांपल, ए ने बी को ट्रांसफर किया जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करती है। ठीक है,
ए ने बी को ट्रांसफर किया और साथ में कंडीशन लगा दी कि आप जब तक हो फॉर योर लाइफ आप इसको फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। बिल्कुल कंडीशन वैलिड है, ये इस एक्सेप्शन के अंदर गवर्न हो जाएगी। रीजन क्या है, पर्पस क्या है इसका, इनको सिक्योर करने का, कि ऐसी कंडीशन। तो भैया ये है कि इनके अनस्क्रैपलेस हस्बैंड्स जो हैं, ठीक है, इनको एक्सप्लॉइट जो करते हैं तो इस एक्सप्लॉइटेशन से बचाने का, ठीक है, या इनके बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए इनको ट्रांसफर की गई है, इसलिए इस तरह की कंडीशन इज वैलिड। ठीक है, ये जो प्रोविजन है आपको सेम प्रोविजन एक और एक्ट में देखने को मिलेगा। कौन से मैरिड वुमेन, ठीक है, राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1874, ये वाला प्रोविजन और ये वाला जो एक्सेप्शन है सेम बात करता है, एक ही तरह की बात करता है। सेकंड एक्सेप्शन पे चलते हैं हम, लीज। अगर प्रॉपर्टी पे लीज में दी गई है, अगर लीज्ड प्रॉपर्टी है तो लीज्ड प्रॉपर्टी को भी फर्दर ट्रांसफर पर क्या कर सकते हैं आप, बिल्कुल आप कंडीशन इंपोज कर सकते हो जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट करे। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूं। ए है, इस ओनर है प्रॉपर्टी का, ट्रांसफर किया बी को, ये हो गया लेसी, ठीक है, ए हो गया ओनर, ये हो गया लेसी। अब इसने क्या कंडीशन लगा दी कि मैं आपको लीज पर तो दे रहा हूं प्रॉपर्टी, ना तो आप इसको किसी को सब लीज पे दे सकते हो, ना ही इसको आप और किसी को असाइन कर सकते हो, ठीक है, आपके इस राइट को, मतलब आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते इसका भैया किसी भी तरीके से। तो क्या फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वही बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ओनर तो ये है, इसकी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने का, इसको गवर्न करने का राइट किसके पास होना चाहिए, सिर्फ वो ए के पास। इसको तो फिर एंजॉयमेंट पर्पस के लिए दी गई है, तो इस तरह की कंडीशन वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 10 क्या बोलता है, ऐसी कंडीशन जो एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्ट करती, वॉइड, दो एक्सेप्शन, एंग्लो इंडियन वुमेन एंड द लीज। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 11 है ना, सेक्शन 11 पढ़ते हैं। लैंग्वेज क्या है इसकी, पहले तो सेक्शन 11 क्या बात करता है, रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। लैंग्वेज क्या बोलती है इसकी, ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट इज क्रिएटेड एब्सोल्युटली इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। मतलब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो और जो आप इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, एब्सोल्युटली, मतलब आप सारे के सारे राइट्स को ट्रांसफर कर रहे हो, सारे के सारे राइट्स जो प्रॉपर्टी में होते हैं वो आप ट्रांसफर कर रहे हो इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। यहां तक कोई इश्यू नहीं, सीधा सा एक सिंपल ट्रांसफर है ये। बट अब क्या हुआ, आपने एक टर्म जोड़ दी, बट द टर्म्स डायरेक्ट, आपने जिस डीड के थ्रू, जिस रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू वो ट्रांसफर किया, वहां में आप कंडीशन ऐड कर रहे हो। कंडीशन कौन सी, रेस्ट्रिक्शन ऑन मोड ऑफ एंजॉयमेंट। आप उस टर्म के थ्रू उनके मोड ऑफ एंजॉयमेंट का जो राइट है, या कोई अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से भी एंजॉय करे, आप उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो आपने इस टर्म के थ्रू ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा दी, तो सामने वाली जो पार्टी है वो उसको इस तरह से एंजॉय करेगी, इस तरह से उसका यूज करेगी कि इस तरह की कोई कंडीशन है ही नहीं। आया समझ नहीं? चलो एग्जांपल लेते हैं अपने, ठीक है। ए है प्रॉपर्टी इसकी थी, ट्रांसफर इसने की बी को, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल ट्रांसफर। एक टर्म डाल दी इन्होंने, टर्म क्या है भैया, टर्म डाली इन्होंने, ठीक है। हम मानते कि एग्रीकल्चरल लैंड थी, ठीक है, इस पर खेती की जाती थी। ए ने बी को एक एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर की और इसको बोल दिया कि भैया इस लैंड पे तो आप सिर्फ और सिर्फ गेहूं बोओगे, इसके अलावा आप किसी भी क्रॉप, अगर कोई सी भी क्रॉप है ना उसकी आप क्या नहीं कर सकते, उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन क्या वैलिड होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भैया, प्रॉपर्टी जब एब्सोल्युटली इनके पास आ गई है, इनके पास सारे के सारे राइट्स आ गए हैं, तो उसको किस तरह से एंजॉय करें ये बताने वाला एक कौन होता है, ठीक है, इसकी कोई अथॉरिटी ही नहीं बची, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, 20 कंडीशन को क्या मानेगा, इस तरह से मानेगा कि इस तरह की कोई कंडीशन डॉक्यूमेंट में डाली ही नहीं गई, मतलब बेसिकली इस कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 20 जैसे चाहे अपने जो फील्ड है, अपनी जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें कोई सी भी क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसी ये हो गया आपका सेक्शन बोलता है, ठीक है। फिर इसका एक प्रोवाइजो दे रखा है, प्रोवाइजो मतलब उसको एक्सेप्शन भी बोल सकते हो हिसाब से, ठीक है। प्रोवाइजो क्या है कि जो इस तरह की कंडीशन की हम बात कर रहे हैं ना, कौन सी कंडीशन, जो मोड ऑफ एंजॉयमेंट की बात करती है, वो एक केस में आप डाल सकते हो। कौन सा केस, ए ने अब क्या किया, ये घर ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि ये जो घर है इसका, ये जो हाउस है, इसके साथ उसने एक और इसका क्या प्लॉट अटैच है, ठीक है। अब ये अपना जो घर है उसको तो अपने पास ही रखना चाहता है और ये जो प्रॉपर्टी वो बी को ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, रोक दे, ठीक है। अब इसका प्रोविजो देखते हैं, प्रोविजो क्या बोलता है। प्रोविजो बोलता है कि ठीक है, अगर प्रॉपर्टी इस तरह की है, ठीक है, जिसके दो पार्ट है, दो पीस बोल सकते हैं, एक ओनर के पास खुद है और दूसरा पार्ट वो किसी को ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है। वन पीस ऑफ इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी वो उसके पास रखता है और दूसरा वाला पीस वो क्या करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे केस में वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी को
उसकी जो खुद की प्रॉपर्टी है उसको एंजॉय करने के पर्पज से अगर कोई सी कंडीशन लगाता है तो वो कंडीशन वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो ये अगर एक पीस है इसके पास है, एक दूसरा पीस ट्रांसफर करना, इस पीस को एंजॉय करने के पर्पज से अगर वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है तो वो वैलिड रहेगी। एग्जांपल्स देखते हैं, देखें। ठीक है, प्रॉपर्टी यही लेते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल मतलब यही लेते हैं, सॉरी। ए की प्रॉपर्टी थी दोनों, ठीक है, x1 एंड x2 प्रॉपर्टी थी इसकी। x2 प्रॉपर्टी है किसको, b को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। लेकिन एक कंडीशन लगाता है कि इस जो प्रॉपर्टी में ये जो कुआं बना है यहाँ पर, इसकी जो प्रॉपर्टी है इसमें जो कुआं है ये कुएं को क्या कभी भी खत्म नहीं करेगा इसको। ठीक है, मतलब ये इसको हमेशा ऐसा ही रखेगा वो। ठीक है, तो ये कंडीशन क्यों, क्योंकि भैया इसके जो पानी की जो वाटर की अवेलेबिलिटी है कहां से पूरी करता है, इसकी सप्लाई इस कुएं के थ्रू से होती है। तो ये कुआं इसकी जो है राइट ऑफ एंजॉयमेंट है ये एक तरह से इसका। ठीक है, तो इस तरह का जो राइट है, तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन ये लगाता है तो ये कंडीशन वैलिड मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि ये अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट के लिए इस तरह का कोई कंडीशन लगा रहा है और ऐसी कंडीशन वैलिड रहती है। अब ये कंडीशन दो तरह की हो सकती है, अफर्मेटिव भी हो सकती है, मतलब कुछ करने के लिए भी कह सकते हो, या नेगेटिव तरह की भी हो सकती है। नेगेटिव कोवेनेंट जिसको हम बोलते हैं, आप सेक्शन 40 में इसको देखोगे। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव कोवेनेंट मतलब कुछ मना करने के लिए, जैसे यहाँ पे क्या मना कर रहा है कि आप इसको खत्म नहीं करोगे, ये क्या हो गया, नेगेटिव कोवेनेंट हो गया। मतलब ये रोक रहा है, ये कंडीशन इसको रोक रही है इस कुएं को, इस वेल को खत्म करने से। ठीक है, तो ये नेगेटिव कंडीशन दोनों में कैसे हो सकती है। अफर्मेटिव कुछ करने के लिए कैसे हो सकती है, जैसे भैया मैं आपको प्रॉपर्टी तो सेम कर रहा हूं, पर जो मेरे घर का जो पानी है, ठीक है, इसको ड्रेन करने के लिए प्रॉपर ड्रेनिंग की जो है वो आपको करना पड़ेगा, मेरी और आपकी दोनों की प्रॉपर्टी को। सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है, इस तरह की कंडीशन है, कुछ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, वो किस लिए, अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्ली एंजॉय करने के लिए। तो इस तरह की कंडीशन वैलिड मानी जाएगी। तो कंडीशन दो तरह की हो सकती है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। सिर्फ कंडीशन तभी वैलिड रहेगी जब एक पीस आप दूसरे को दे रहे हो उस प्रॉपर्टी का, दूसरा पीस अपने पास रख रहे हो, और जो अपने पास पीस रख रहे हो उसका आपको क्या करना है, प्रॉपर एंजॉयमेंट करना है। इस पर्पज से आप कंडीशन लगा रहे हो तो सिर्फ वही कंडीशन लगेगी। अदरवाइज आप और किसी भी तरह का बता रहे हो मोड की भैया प्रॉपर्टी को इस तरह से आपको एंजॉय करना है या इस तरीके से नहीं करना है, तो सारी की सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। ऐसी मानी जाएगी कंडीशन है ही नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 12 क्या कहता है, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेंटेड एलियनेशन। ठीक है, बहुत हद तक तो इसका जो हेड है वो ही क्लियर कर देता है। कंडीशन लगा रहे हो आप, ठीक है, इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल, जिससे इंटरेस्ट डिटरमाइन हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, सीज हो जाएगा। ठीक है, ऑन इंसॉल्वेंसी, अगर आप इंसॉल्वेंट हुए तो, या आपने एलियनेशन करने का मतलब ट्रांसफर करने का, फर्दर ट्रांसफर करने का अटेम्प्ट किया है। ठीक है, सीधी सी बात, ट्रांसफर ही अगर इंसॉल्वेंट हो गया या फिर उसने ट्रांसफर करने की कोशिश की, अटेम्प्ट किया, इन दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा, डिटर्मिनेबल हो जाएगा, उसका जो है डिटर्मिनेशन हो जाएगा, सीज हो जाएगा, उसका जो मतलब सॉरी जो ट्रांसफर है वो सीज हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें अंदर इसकी लैंग्वेज देखते हैं। प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, सब्जेक्ट टू कंडीशन और लिमिटेशन, फिर से कंडीशन लगाइए। ठीक है, कौन सी कंडीशन, मेकिंग इंटरेस्ट रिजर्व और गिवन टू और फॉर बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन। मतलब आपने क्या किया, इंटरेस्ट भी क्या कर दिया उसमें, रिजर्व कर दिया, या तो किसी के लिए या फिर आपने किसी को इंटरेस्ट दे दिया है। ठीक है, या तो डायरेक्टली दे दिया या उसके बेनिफिट के लिए दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, ऑन बिकमिंग इंसॉल्वेंट, कंडीशन है कि अगर जो ट्रांसफरी है, ये कंडीशन किस पर अप्लाई होगी, ट्रांसफरी पर अप्लाई होगी। अगर ट्रांसफरी क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर वो क्या करता है, अटेम्प्ट करता है एलियनेशन, मतलब फर्दर ट्रांसफर करने का उस प्रॉपर्टी को, अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वो ट्रांसफर क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। ऐसी अगर कंडीशन है, ये वाली कंडीशन अगर उन्होंने डाली तो ये जो कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, वॉइड, ये कंडीशन वॉइड हो जाएगी। मतलब आप ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाल सकते कि या तो आप इंसॉल्वेंट हो गए फ्यूचर में, या फिर आपने क्या किया, प्रॉपर्टी को एलिनेट फर्दर ट्रांसफर करने की कोशिश की। अगर आप दोनों में से कुछ भी किया अगर आपने, तो आपका जो ट्रांसफर है वो सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन डाली है तो ये वॉइड मानी जाएगी। क्यों, तो हम देखते हैं, दोनों कंडीशन डाली है, दोनों का हम एक्सप्लेन करें। तो अटेम्प्टेड एलियनेशन तो सिंपल है, हम सेक्शन 10 में भी पढ़ चुके हैं कि एलियनेशन एब्सोल्युटली अगर
प्रॉपर्टी को एलिनेट करने से, ट्रांसफर करने से अगर रोका जाए तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। सेम यहां पर आपको एलिनेशन करने के अटेम्प्ट से रोका जा रहा है, प्रयतित अंतरण मतलब प्रयास कर रहे हो आप अंतरण करने का, ट्रांसफर करने का। अगर या तो आपको एक्चुअल में जो ट्रांसफर कर रहे हो उसको रोके या उसके प्रयास को रोके, दोनों को ही कंडीशन वॉइड मानी जाएगी। इसमें सेम के सेम वही एग्जांपल्स हैं जो है, बस वहां पे अटेम्प्ट यूज कर लीजिए आप, ठीक है। तो अगर आपका ट्रांसफर करने के अटेम्प्ट को भी रोका गया है तो वो कंडीशन सेक्शन 12 के अंदर क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी वो कंडीशन। नेक्स्ट आते हैं इसको, ऑन बिकमिंग इंसॉल्वेंट। इसका मतलब क्या, मतलब ट्रांसफर ही अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो आपका जो ट्रांसफर है वो सीज हो जाएगा, ऐसी कंडीशन वॉइड है। एग्जांपल देखते हैं इसका। ए है, ठीक है, इसने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दी, ठीक है, और कंडीशन क्या लगाई कि इनकेस अगर आप क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो ये जो हमारे बीच का जो ट्रांसफर भी है ये सीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन तो बोलता है कि अगर आपने ऐसी कोई कंडीशन लगा दी तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन वॉइड हो जाएगी, ठीक है। पर भैया होगा क्यों ऐसा, ठीक है, ऐसा होना क्यों चाहिए, तो ये इसलिए कोई भी इंसान इंसॉल्वेंट कब होता है या ट्रांसफर इंसॉल्वेंट कब होता है, जब वो उसके डेट पे करने में क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है। मतलब ये अपने डेट पे करने में क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अगर ये डेट करने में फेल हो गया तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो एज ए सिक्योरिटी यूज होना चाहिए भैया। अगर आप इसको क्या बोल दोगे कि ये जो हमारा ट्रांसफर हुआ था ट्रांसफर ही कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये प्रॉपर्टी है वापस ए के पास हो जाएगी, तो ये तो क्या हो गया, जो बेचारे क्रेडिटर्स बैठे हैं इस भरोसे कि हमारे पैसे इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, वो तो देखते रह जाएंगे। मतलब क्या होगा, क्रेडिटर के इंटरेस्ट को क्या होगा, क्रेडिटर का इंटरेस्ट जो होगा वो वायलेट होगा इससे, ठीक है। मतलब क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट पे ऑपोजिट गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो क्रेडिटर के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए ये कंडीशन इंपोज की गई है। क्यों, सीधी सी बात है ना, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि क्रेडिटर होगा ही सही, बिल्कुल इसमें क्रेडिटर होगा ही सही, क्योंकि कोई भी इंसॉल्वेंट तब होता है जब उसने डेट ले रखा हो और वो डेट पे नहीं कर पा रहा हो। तो ऑब्वियस है जब भी इंसॉल्वेंसी की बात आएगी मतलब वहां कुछ क्रेडिटर्स होंगे ही सही। तो इस क्रेडिटर के इंटरेस्ट को हमने सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए इस तरह की कंडीशन को क्या कर दिया हमने, वॉइड डिक्लेयर करवा दिया। इस सेक्शन में हमने नहीं करवाया, लेजिस्लेचर ने किया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अटेम्प्टेड एलिनेशन किया तो भी वॉइड, और अगर आपने क्या कंडीशन रख दी कि भैया अगर इंसॉल्वेंट हो गए फर्दर फ्यूचर में आप ट्रांसफर भैया तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसफर सीज हो जाएगा, नहीं, ऐसी कंडीशन आप नहीं लगा सकते। रीजन, क्रेडिटर के इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, सिक्योर करना है। तो ये आपके होते हैं सेक्शन 10, 11 एंड 12, 3 सेक्शन आप हमने पढ़े हैं। इसके नेक्स्ट के जो सेक्शन हैं 13 एंड 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल है, बहुत कुछ समझने का है। लेकिन उसके पहले आपको एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर भी करना होगा।